नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जन्मदिन है। कभी करनाल जिले का एक हिस्सा रहा कुरुक्षेत्र आज जिले के रूप में 50 साल का हो गया है। आज ही के दिन वर्ष 1973 में इसे प्रदेश का 10वां जिला बनने का गौरव हासिल हुआ था। उस समय का सिमटा सा कुरुक्षेत्र आज 50 वर्ष के अपने इस सफर में समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए न केवल दूसरे जिलों को हर क्षेत्र में टक्कर दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। आज हर कोई कुरुक्षेत्र को देखने से लेकर यहाँ रहने के लिए ललायित है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व हर क्षेत्र में कुरुक्षेत्र प्रगति कर चुका है और अब पर्यटन का हब बन रहा है। लेकिन औद्योगिक तौर पर पिछड़ेपन की टीस अभी भी लोगों को बरकरार है। पहले कुरुक्षेत्र तथा कैथल करनाल जिले का हिस्सा थे, तो उस समय कुरुक्षेत्र थानेसर के तौर पर सब डिवीजन ही था। लोगों को अपने कार्यों के लिए करनाल जाना पड़ता था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारीलाल नंदा ने कुरुक्षेत्र को लेकर सपने संजोए हुए थे और उन्हीं के प्रयास से कुरुक्षेत्र को जिले का दर्जा मिल गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा से मिली जानकारी के अनुसार 1967 में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए गुलजारीलाल नंदा आए थे, तो वह सरोवर के नाम पर कीचड़ देखकर हैरान रह गए थे। लोगों ने उन्हें नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरकर दिया था। ये देख गुलजारीलाल नंदा के मन में टीस हुई और उन्होंने सरोवर के जीर्णोद्धार करने की ठानी, जिसके बाद ब्रह्म सरोवर आज का रूप ले सका। यही नहीं, 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की और वे 1990 तक इसके अध्यक्ष रहे और अधिकतर तीर्थों की दशा सुधार दी। 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बना। इसके बाद हर ओर कुरुक्षेत्र का आज तक सबसे अभूतपूर्व विकास हुआ। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर बना, तो ज्योतिसर तीर्थ, शेख चिली का मकबरा, भद्रकाली मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, दुखभंजन मंदिर की भी कायाकल्प हुई। रेलवे ओवरब्रिज, कल्पना चावला तारामंडल, पैनोरमा, श्री कृष्णा संग्रहालय जैसी सौगातें भी मिली और आज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए हैं। जल्द ही इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की भी शुरुआत वर्ष 2023 के अंत तक होने की पूरी संभावना है। कुरुक्षेत्र शहर के रहने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी ओपी गुलियानी के अनुसार कुरुक्षेत्र जिला बनने से पहले साधु मंडी से ही व्यापार होता था। यहाँ भी 15 से 20 व्यापारी ही होते थे। बाद में ये मंडी रेलवे रोड सुभाष मंडी के नाम से बनी। जिला बना तो रेलवे रोड पर सुभाष चौकी की जगह जिला प्रशासन कार्यालय था और सुनील आहूजा पहले उपायुक्त थे। बताया जाता है कि जिला बनने से पूर्व कुरुक्षेत्र में बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास खाली जमीन पर होता था। बसों की संख्या कम होने के कारण लोग तांगे की सवारी का आनंद लेते थे। कुरुक्षेत्र जिला बनने के पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर पुरानी तहसील में तत्कालीन कृषि मंत्री भजन लाल ने तिरंगा फहराया था। उस समय संसदीय सीट कुरुक्षेत्र न होकर कैथल थी, जहां से गुलजारीलाल नंदा सांसद चुने गए थे। थानेसर के तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश गर्ग थे। धर्मनगरी में एक संस्कृत कॉलेज से आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना, तो इससे बाहर महिला कॉलेज के रूप में डीएन कॉलेज बना। इसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज, नेशनल डिजाइन संस्थान, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के अलावा भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर, नेशनल NIFD के रूप में फैशन डिजाइनिंग संस्थान, इस्कॉन मंदिर, 18 मंजिला ज्ञान मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, कुरुक्षेत्र पैनोरमा, श्री कृष्णा संग्रहालय सहित अनेक ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक स्थान है जो अनायास ही देश विदेश में बैठे लोगों को कुरुक्षेत्र की ओर खींच लाते हैं। कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक धर्म नगरी है, हजारों साल से बसी है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में इसे 7 योजन भूमि में माना गया। महाभारत में दृश्यवती के उत्तर व सरस्वती के दक्षिण के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। वेदों में इसे ब्रह्मा की उत्तरवेदी समंत पंचक माना गया। राजा कुरु ने 7 कोस में यहाँ सोने का हल चलाया। पुरातत्विक खुदाइयों में उत्तर हड़प्पा काल से मुगल काल तक कई सभ्यताओं के बसे होने के प्रमाण यहाँ मिले हैं। हजारों वर्ष पुरानी यह नगरी बतौर जिला आज 50 साल की हो गई है। इन 50 साल में पुरोहितों व सरोवरों की नगरी ने आज विश्व मानचित्र पर पर्यटन नगरी की पहचान कायम की है। वैसे तो इंडस्ट्री यहाँ नहीं पनपी, लेकिन धान की खेती की बदौलत राइस इंडस्ट्री यहाँ की पहचान बन चुकी है। पर्यटन भी बड़ा आर्थिक आधार है। प्रदेश में एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा है जो भव्य मंदिरों के शहर के रूप में भी पहचान बना रहा है। इसमें मठों, मंदिरों, संस्थाओं और सरकारों का योगदान रहा है। कुरुक्षेत्र तो पहले से प्राचीन मंदिरों और ब्रह्म सरोवर व सन्निहित सरोवर से करीब 350 मंदिरों की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब तक पर्यटन नगरी की पहचान बना रही है। अब सरकार की तरफ से पर्यटन को डेवलप करने पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में ही 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गीता उत्सव में ही हर साल 40 लाख तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। अब म्यूजियम, तारामंडल, पैनोरमा विश्व प्रसिद्ध है। हर्ष कटीला, करण कटीला हजारों बरस के इतिहास से अवगत करवा रहे हैं, जबकि 23 जनवरी 1973 को जिला बनने से पहले तक सिर्फ मंदिरों की ही नगरी कुरुक्षेत्र माना जाता था। कुरुक्षेत्र का आर्थिक आधार खेती है। यहाँ धर्म नगरी के तौर पर यह कुरुक्षेत्र विकसित हुआ। यहाँ इंडस्ट्री नहीं पनप सकी, प्रयास हुए लेकिन अभी भी लंबी रहा है। इसके बावजूद यहाँ राइस इंडस्ट्री डेवलप हुई। प्रदेश में करनाल के बाद सबसे ज्यादा करीब 240 राइस मिल यहाँ बन चुके हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जवैल सिंगला व अनिल मित्तल और मनीष मित्तल के मुताबिक 3000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर राइस इंडस्ट्री का है। एक्सपोर्ट का टर्नओवर अभी करीब 200 करोड़ का है। राइस इंडस्ट्री में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अब पर्यटन भी आर्थिक आधार बन रहा है। जिले में 1300 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें होटल, शुगर मिल, सॉल्वेंट फैक्ट्री, मधु डेयरी जैसे दुग्ध प्लांट भी शामिल हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में कई बड़ी धार्मिक संस्थाओं व संतों के आश्रम भी हैं। इनमें से कई धर्म के साथ संस्कृति व शिक्षा प्रसार में अहम योगदान दे रहे हैं। जयराम विद्यापीठ की तरफ से प्रदेश व उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा के लिए 6 पीठ चलाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाके में बेटियों के लिए 3 बड़े कॉलेज व एक स्कूल चलाया जा रहा है। लाडवा में एक स्कूल और खुलने जा रहा है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता ज्ञान संस्थान में गुरुकुल शुरू कर चुके हैं। पेहोवा में संत ईश्वर सिंह अकादमी, श्रवणार्थ स्कूल, शाहबाद में विश्वास स्कूल, ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा की तरफ से वैदिक कर्मकांड पाठशाला, प्राचीन स्थानेश्वर धाम की तरफ से महंत प्रभातपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदि कई शैक्षणिक संस्थाएं संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रही हैं। अगर बात करें मंदिरों की, जिससे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और एक नई पहचान भी, तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र प्राचीन मंदिरों के अलावा आधुनिक व भव्य मंदिरों की भी नगरी है। 125 करोड़ से भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर, 120 करोड़ से 18 मंजिला करीब 295 फुट ऊंचा गीता ज्ञान मंदिर, 50 करोड़ से तिरुपति बालाजी की तर्ज पर पत्थरों से तिरुपति मंदिर, 120 करोड़ से भव्य भीम मंदिर, बीपीएस संस्था का अक्षरधाम मंदिर और प्रस्तावित भारत माता मंदिर, ज्योतिसर में महाभारत थीम पार्क इसकी भव्यता को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। 12 कॉलेज और 116 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। मिडिल स्कूल 184, प्राइमरी स्कूल 491, सिविल अस्पताल 1, टीबी अस्पताल 1, पॉलीक्लिनिक 1, सीएचसी 7, पीएचसी 22, हेल्थ सब सेंटर 117, आयुर्वेदिक कॉलेज 1, उपमंडल 4, तहसीलें 6, खंड 7, कस्बे 5, विधानसभा क्षेत्र 4, लोकसभा क्षेत्र 1, ग्राम पंचायतें 404, कुल गांव 419, 1 नगर परिषद, 4 नगर पालिकाएं और 7 मार्केट कमेटी है। अगर हम बात करें कि अब तक कुरुक्षेत्र जिले में किन उपायुक्तों को यहाँ काम करने का अवसर मिला है, तो इनमें सुनील आहूजा, डी दास गुप्ता, रघुवीर सिंह, बीएस लाठर, चंद्र सिंह, एसपी मित्तल, प्रदीप कुमार, केसी शर्मा, आरपी शर्मा, केसी शर्मा, एसके महेश्वरी, बीआर आनंद, डॉक्टर सुखबीर सिंह, राजकुमार, एमपी गुप्ता, आरआर बैंसवाल, वीएस कुंडू, पीवीएसएन प्रसाद, आलोक निगम, एसएन राय, ज्योति अरोड़ा, अभिलक्ष लिखी, आरबी लांग सुकृति लिखी, एससी गोयल, टीके शर्मा, पंकज अग्रवाल, जीएस अहलावत, सीजी रजनीकांतन, मनदीप सिंह बराड़, निखिल गजराज, सीजी रजनीकांतन, राज नारायण कौशिक, सुमेधा कटारिया, एसएस फुलिया, धीरेन्द्र खटकटा, शरणदीप कौर बराड़ और वर्तमान में शांतनु शर्मा बतौर कुरुक्षेत्र उपायुक्त अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र तीर्थों की धर्म नगरी है, इसीलिए इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। इसी धरती से ज्योतिषर तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसका साक्षी वट वृक्ष आज भी यहाँ मौजूद है और पर्यटक उसे देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। ब्रह्मसरोवर को भगवान ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहते हैं। सृष्टि की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था। सनिहित सरोवर हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ देवी कूप मां भद्रकाली मंदिर, प्राचीन श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर इसी धरती पर स्थित है। इतना ही नहीं, सिखों के 10 गुरुओं में से 8 गुरु धर्म नगरी में आए हैं। अगर बात अन्य क्षेत्रों की करें तो कुरुक्षेत्र जहां आज 50 साल का हो गया है, वहीं इन 50 सालों में कुरुक्षेत्र ने विकास की जो राह पकड़ी, वर्ष 2022 में उसी पर चलते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट अपने नाम किए। शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई इबारत अपने नाम लिखी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान बनाई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को कनाडा में मनाने के बाद ब्रह्मसरोवर की परिक्रमा पर गीता महोत्सव में लाखों लोग पहुंचे। ज्योतिसर तीर्थ पर 35 टन के 3 धातु से तैयार भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की स्थापना इसी साल हुई।
ये विराट स्वरूप 10 करोड़ की लागत से तैयार करवाया गया। इसके अलावा 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर भी अब पूरा होने के अंतिम चरण में है। वहीं 125 करोड़ की लागत से ज्योतिसर की धरती पर श्री कृष्ण रथनुमा इस्कॉन टेम्पल बनकर तैयार हो रहा है, जो नवंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा। यह मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि विश्व में वास्तुकला का अनूठा उदाहरण भी होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में जहां देश भर से आने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कुरुक्षेत्र को वर्ष 2017 में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की सौगात मिली। इसके बाद इसी साल फतेहपुर में 102 एकड़ जमीन पर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के नई इमारत निर्माण कार्य की शुरुआत होने की उम्मीद है। जिले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे NIT के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान में विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहे हैं। जुलाई 2023 में केंद्र और प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र को रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की सौगात दे सकती है। इसी परियोजना पर अब तक 117 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इस बजट से परियोजना का करीब 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। शहर में प्रवेश करने वाले 5 फाटकों की समस्या से समाधान लोगों को मिल जाएगा। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनने से कुरुक्षेत्र जीन ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों को बाहर से ही गुजारा जाएगा। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या 9,64,655 है। ये अब करीब 12,32,000 है। साक्षरता दर 76.31% है। इसमें पुरुषों की 83.2 और महिलाओं की 68.84 है। वहीं लिंगानुपात 1000 के पीछे 921 है। क्षेत्रफल 1573 वर्ग किलोमीटर है। अगर आने वाले वर्ष की बात करें, इस नए वर्ष में जब कुरुक्षेत्र 50 साल का हो चुका है, तो इस साल जो प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद है, उनमें LNJP अस्पताल में 100 बेड की 7 मंजिला नई इमारत का निर्माण कार्य इसी साल शुरू होना है। इस पर करीब 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीओ में 18 करोड़ की लागत से 50 बेड की CSC बनकर तैयार है। PWD B&R की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इसी साल ये इमारत सौंपी जाएगी। कुरुक्षेत्र को 15 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से लघु सचिवालय के नए भवन, जो पिछले वर्ष पूरा हुआ है, थानेसर में सेक्टरों के लोगों के घर घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने का काम भी पूरा हुआ है। पीपली से थर्ड गेट तक 57 करोड़ रुपए से सड़क का निर्माण भी इसी माह पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में इन 50 वर्षों में कुरुक्षेत्र ने अभूतपूर्व तरक्की की है। धर्म, अध्यात्म, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है।